अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए, 11 तक कर लिए थे। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में गिवन है एंड यहाँ पर हमारे पास जो आर है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, जिसके हमारे पास अब जो है लिमिट जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पर लिमिट क्या है -2 से 2 तक लिमिट आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब न्यू लिमिट के साथ हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स लिख दी। फंक्शन हमारे पास कुछ इस साइड से गिवन है एंड अगर हम लोग आर को देखें तो आर का वेक्टर इस तरह से गिवन है। तो जब आर गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ आर बाई डी ऑफ टी निकालेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ साइन और ये हो जाएगा हमारे पास टी और 4 कांस्टेंट है, 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट आई, देन प्लस साइन क्या होता है हमारे पास, कॉज होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ऑफ कॉज ऑफ टी, ये हो जाएगा जे एंड 3 ऑफ टी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ गया लेकिन चले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ के। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ यानी बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 साइन ऑफ टी का क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 कॉज ऑफ टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमने क्या क्या करना है, इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 14 पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 एंड हमारी बात है नेगेटिव है और स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव और इवन है तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। और साइन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी, प्लस ये भी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी एंड ये साथ में हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जब हम लोग इन दोनों को इससे 16 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों हमारे पास 1 के इक्वल आते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 एंड साथ में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो सिंप्लीफाई आंसर आ गया हमारे पास। इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे दूंगी। नाउ हम लोग इसको आगे जाके यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, फंक्शन को भी तो सिंप्लीफाई करना है ना हमने। तो फंक्शन हमारे पास x² + y² है, ठीक है। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू क्या है 4 cos, साइन की और y की वैल्यू है +4 साइन। तो ये हो जाएगा 4, मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख सकती हूँ एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा 16 कॉज स्क्वायर ऑफ टी। अब यहाँ से 16 को कॉमन ले लूँगी मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर लिखूँ, चलिए यहीं पे लिखते हूँ। तो 16 को कॉमन ले लूँगी, हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टी। तो हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा 16, तो 16 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो स्क्वायर रूट 16 हमारे पास 4 के इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जगह हम लोग 4 यूज़ करेंगे, यानी ये हमारे पास 4 के इक्वल आ गया एंड लेंथ हमारे पास 5 के इक्वल आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें भाई। यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल भी आप मिस ना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था f(x, y एंड z) के फॉर्म में, साथ में हमारे पास d(s) आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों की लिमिट है वो क्या है, वो -2 से कितनी है, पाई तक है, 2 पाई तक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2 पाई तक है। ना अगर हम लोग फंक्शन को देखें तो फंक्शन को मैंने किस चीज़ के इक्वल ले लिया था, 4 के, आंसर 4 आया था एंड हमारे पास जो लेंथ है मैग्नीट्यूड वो क्या था, वो तो 5, तो मैंने 5 लिख दिया। साथ में आ जाएगा हमारे पास d(t), ठीक है। अब अगर देखा जाए दोनों कांस्टेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पास आ जाएगा 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 ऑफ d(t). तो -2 से 2 लिमिट्स आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 20 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 20 के साथ क्या हो सकता है, 20 पे हम लोग इंटीग्रेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 ऑफ पाई, यहाँ पर आ जाएगा d(t). ना इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 एंड दिस विल बिकम
2 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 ऑफ पाई। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो दिस विल बिकम 80 ऑफ पाई। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 80 ऑफ पाई। इसी के साथ हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ये है ओवर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर फंक्शन गिवन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पर हमारे पास आर नहीं गिवन, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। अब हमें पता है 2 पॉइंट से हम लोग किस तरह से एक वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोल देंगे आर ऑफ टी, निकालेंगे सबसे पहले। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि होगा आई प्लस 2 ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के। नाउ हम लोग इसको प्लस करेंगे विद दिस। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक वेक्टर से 2 पॉइंट से वेक्टर्स को निकालना आता है। ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1 एंड दिस विल बिकम x2, y2, z2। तो ये ऐसे कैसे निकालते हैं, अगर पिछला आपको याद हो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 और 15 पढ़ा है तो आपको याद होगा हमने वहाँ पर क्या किया था, x2 माइनस x1 y2, ये हो जाएगा i। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का तो हमने लिखा हुआ है, तो मतलब यहीं पर आई भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आई, देन हो गया y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा j, देन प्लस दूसरा आ जाएगा z2 माइनस z1, ये हो जाएगा k। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पर t के फॉर्म में कर रहे हैं, तो इस होल पे आ जाएगा हमारे पास एक t। ठीक है, देन इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, i प्लस 2j प्लस 3 ऑफ k। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये क्या हो जाएगा, अब इधर वैल्यूज़ जो हैं, मतलब मैंने इधर लिख दिया है, तो वैल्यूज़ यहाँ से देखेंगे 0 माइनस 1, दिस विल बिकम माइनस ऑफ आई। एंड साथ में अगर देखें तो हमने t लिया हुआ था, t, तो यहाँ पर t भी लिख देंगे। ठीक है, साथ ही साथ मतलब स्टेप कम करते रहेंगे, एक ही स्टेप में ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, देन ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, अगर ये देखें -1 एंड -1 और -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3, तो इधर आ जाएगा -3 ऑफ j। देन -1 और नहीं 1 माइनस हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2k। एंड साथ में t भी आ जाएगा, तो t भी मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे एक और स्टेप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ जो i हैं, j हैं और k हैं, उनको आपस में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा t, एंड साथ में i को इधर लिख देंगे। देन ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा साथ में 3t, और ये हो जाएगा साथ में j, देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ k, मतलब k को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो 3 माइनस 2 ऑफ t, एंड ये हो जाएगा k। ठीक है, अब ये हमारे पास r ऑफ t फॉर्म हो चुका है। ठीक है, वो तो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, अब ये फॉर्म हो चुका है हमारे पास, ये r ऑफ t आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, dr बाई d ऑफ t निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ i। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा 2 से हम लोग 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा 0, एंड 3 ऑफ t करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3, तो ये देगा माइनस ऑफ 3j हो जाएगा। देन 3 हमारे पास कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -2t से क्या आ जाएगा -2k। तो ये हमारे पास जो है हमारा dr बाई dt वो भी फॉर्म हो गया है, यानी हमने 2 चीज़ें फॉर्म कर ली। नाउ हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लेंथ की तरफ। ठीक है, तो अब चलिए उसका लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वो हो जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट में, जो हमने अभी डेरिवेटिव निकाला उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट था हमारे पास 1 का स्क्वायर, देन हमारे पास था -3 का स्क्वायर, एंड देन हमारे पास था -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 + 9 + 4, एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 14। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये यहीं पर हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो फंक्शन की बात आ जाती है। फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था, सबर मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ, x + y + एंड साथ में हमारे पास था z। तो अब यहाँ पर x, y, z की वैल्यूज़ तो हमें मिल गई, हमने ऊपर फाइंड कर ली, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास, अब सही से लगाएं ज़रा, x की वैल्यू थी हमारे पास 1 - t,
एंड प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 3 ऑफ टी थी, याद है ना, ये वैल्यूज़ अभी हमने पीछे निकाली, ये वही वैल्यूज़ है। देन प्लस 3 माइनस 2 था हमारे पास, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, 2t था, ठीक है। देन हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस 2 माइनस 3 ऑफ टी प्लस 2 माइनस 2 ऑफ टी। टी और टी वाले को इकट्ठे कर लें एंड कांस्टेंट वाले को इकट्ठे कर लें। वी विल गेट 6 माइनस 6 ऑफ टी। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन की जगह हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। अब देखें, हमने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर ली ना, इंटीग्रेशन की बारी आती है तो मैं ये रेस कर देती हूँ ताकि इंटीग्रेशन हम एक जगह पे कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन था, फंक्शन की लिमिट 0 से 1 थी एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन 6 माइनस 6 ऑफ टी एंड साथ में लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ टी है 14 है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, 0 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 ऑफ टी, साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी एंड हमें पता है कि ये पावर रूल है यहाँ पर, तो स्क्वायर ऑफ 14 कंटिन्यू रहेगा, ये 6 ऑफ टी बन जाएगा माइनस ये 6t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म लिख दूँगी कि ये हमारे पास 3t स्क्वायर है एंड यहाँ पर 0 से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे एंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 को हम कॉमन भी ले सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0 1 ही पुट करेंगे, 0 से तो 0 ही आएगा, तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है एंड ये काफ़ी सिंपल वो थी, लिमिट थी, इससे मैंने पुट नहीं की क्योंकि इंटीग्रेशन हमने बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स में कर लिया, बहुत ही ज़्यादा कर लिया एंड पावर इंटीग्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मतलब कि हद दर्जा हो गई है कि हमने पावर जो इंटीग्रेशन है वो कर लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल्स दिखती हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फंक्शन इस तरह से दिया गया है एंड यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो आर ऑफ टी है वो भी गिवन है एंड हमें साथ में लिमिट भी गिवन है, यानी हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना न्यू चीज़, बट हमें क्या करना है, वही डेरिवेटिव, लेंथ और साथ में इंटीग्रल, मतलब और कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल सी छोटी सी सोल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर ऑफ टी तो ये रहा आर ऑफ टी, यहाँ पर लिख देते हैं आर ऑफ टी क्या है, टी ऑफ आई है प्लस टी ऑफ जे है प्लस टी ऑफ के है। अब इसका डी आर बाई डी टी हमें निकालना है ताकि हम लोग अपना जो लेंथ है वो फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यानी आई प्लस ये 1 हो जाएगा जे एंड ये भी 1 हो जाएगा मतलब के। तो ये हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इसका लेंथ फाइंड करेंगे यानी वी, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है। अब स्क्वायर भी लगा दूँ तो इट डजंट मैटर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसको हम लोग स्टार का नाम दे देंगे एंड नाउ अपना फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास ये है, तो इधर देख लेते हैं। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है हमने, x² + y² + z², ठीक है। अब देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑलरेडी है। नाउ हमने क्या करना है, नीचे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को देखना है। ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यानी t²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3t ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैंने सबको प्लस कर दिया ना, t², तो क्या हो गया हमारे पास 3t² आ गया। यहाँ पर चले मैं लिख देती हूँ t² + t², तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3t², ठीक है। अब हम लोग फंक्शन की जगह ये यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इसको मैं हटा देती हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या थी, 1 से हमारे पास इन्फिनिटी थी लिमिट एंड देन हमारे पास फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, हमने क्या फाइंड किया था 3 स्क्वायर रूट एंड नीचे क्या था 3t² आ जाएगा, हाँ। एंड देन हमारे पास जो लिमिट है यानी हमारे पास जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड साथ में डी ऑफ टी आ जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस पर हम लोग अपना जो वो है अप्लाई करेंगे, डी ऑफ टी इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे, देन 3t² हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t², ठीक है। अब किस तरह से किया मैंने, ये देखें 1 और स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t² एंड साथ में d ऑफ t। तो ये स्क्वायर कट गया, तो 3 रह गया, 3 और 3 कट गया, हमारे पास क्या रह गया 1 इन्फिनिटी 1/t² रह गया एंड ये हो जाएगा d ऑफ t। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत इजी है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है दैट विल बी, इसको कर देते हैं t को ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 + 1 हो जाएगा, वही पावर रूल हमने किया। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट 1 से इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये जो इन्फिनिटी है ना, इसको मैं क्या दे दूँगी, हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी तो यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को हमने b करार दे दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 11 में कर चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। फिर हम लोग काफ़ी सारे और जगहों पर भी कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चैप्टर 11 में कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगी -1, सही है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/-1, तो यहाँ पर माइनस आ गया। हम नीचे तो 1 लिख नहीं सकती, हम तो बड़े हो गए हैं, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख दूँगी, लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा -1/t। ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ। पॉजिटिव हो गया t, नाउ इसमें जो लिमिट है 1 से इन्फिनिटी वो पुट कर दूँगी, इसको मैं b दे दूँगी। ठीक है, b। नाउ हमारे पास क्या होगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, तो मैं ऊपर इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बची अब। देन इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये मार्कर पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले b पुट करेंगे तो -1/b हो जाएगा एंड देन 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे एंड साथ में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, तो 1/ क्या हो जाएगा b + 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या है, 1/∞ क्या देता है हमें 0 देता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जो 1/∞ होता है वो हमें 0 देता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो देखिए, वो जो उस जगह में हमने कहाँ पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में और कहाँ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको भूला ना करें एंड रिवाइज़ किया करें, ताकि आपको हमेशा याद रहें वो चीज़ें। अब देखिए, वहाँ वो वाली जगह फिर से यहाँ पर आ गई। अगर आपको ये याद ना होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, आप तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते, आपको तो कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखिएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके सोल्यूशन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।